कल इंडिया और इंग्लैंड के तीसरे चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। दूसरा दिन स्टंप आउट हो गया। हाँ, तो इस कल के दिन की सारी चीज़ें को ब्रेक डाउन करते हैं तो वेलकम हो गया आप सबका कि वेलकम बैक टू क्रिकेट स्पोर्ट्स। हमेशा तो बात करते कल के दिन की। कल जब कल रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर बैटिंग करने के लिए आया तो जोफ्रा आर्चर ने पहली बार पर रविंद्र जडेजा उनको आउट कर दिया। उसके बाद शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर के दरमियान एक थोड़ी सी पार्टनरशिप कैम हुई, लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर वो बेन स्टोक्स ने शार्दुल ठाकुर को आउट कर दिया। उसके बाद आए ऋषभ पंत, क्या कर जाए, क्या उनकी हिम्मत है। यू हैव टू सलूट ऋषभ पंत bravery, the passion, the obsession which Rishabh Pant have just outstanding. You can't describe the courage which Rishabh Pant display yesterday. It was just outstanding. इतने दर्द में, इतने वो पेन में थे, वो आसानी से सीढ़ियाँ में नहीं उतर सकते थे, उतर रहा था। लेकिन क्या उसके अंदर जज्बा है, ऋषभ के अंदर, मैं कहता हूँ कमाल का जज्बा है उसके अंदर। एक ऑब्सेशन, एक हंगरी होना, जो कहते हैं ना कि आपके अंदर एक हंगर होना चाहिए कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। वो हंगर का आपने देखा ऋषभ पंत को। ये पहली बार नहीं है, ऋषभ पंत पहले भी, इससे पहली बार भी कई बार ये कर चुके हैं। कमाल का है। पहले वो इतने बड़े हादसे के बाद जब आए, ट्रैफिक का एक्सीडेंट हुआ था उनका, उसके बाद क्या कर्ज दिखाई उन्होंने, वो वापस आए क्रिकेट में, वापस क्रिकेट में कम बैक किया होगा। अब क्या खेल है, कुछ 2-3 सीरीज ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं। जब से वो एक्सीडेंट से वापस आए तब से अच्छा खेल नहीं। तो कल उन्होंने ख़ास तौर पर इस टेस्ट सीरीज़ में तो ज़बरदस्त खेले हैं। चाहे आप तीनों टेस्ट मैच देख लें पिछले तीनों में, तो कल भी उन्होंने ज़बरदस्त खेला। 39 रन पर कल बड़े टायर हट हुए थे। आज 19 से उन्होंने स्टार्ट की। जोफ्रा आर्चर ने आते हुए एक आधा पौन सा एक उन्हें कराया, साफ ज़ाहिर था कि उनकी वीकनेस पर उन्होंने अटैक करना था, वही किया, लेकिन वो बच गए। उसके बाद क्या एक छक्का लगाया उन्होंने लेग साइड पर, ज़बरदस्त क्या शॉट लगाई उन्होंने। जब वो 42 रन पे थे, छक्का लगाया 48 रन पे हुए। फिर उन्होंने एक जोफ्रा आर्चर ने ज़बरदस्त भी एक बॉल का, लेकिन क्या उन्होंने बैट आगे किया, वो किसी तरीके से बैट और गेंद का कनेक्शन हुआ और वो चुका चला गया। तो ज़बरदस्त उन्होंने रन बनाए, 50 बनाए, 54 रन बना सके। उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने उन्हें बॉल आउट कर दिया और ज़बरदस्त गेंद पर बॉल आउट किया। इसके साथ ही इंडिया 364 रन पर उन्होंने सारी टीम चली गई। उसके बाद इंग्लैंड खेलने के लिए आया, वो क्या आती उन्होंने क्या जो बेसबॉल थी ना, वो वापस गेम में आ गई और क्या कमाल कर धोया है उन्होंने इंडियंस बॉलर को, चाहे वो जसप्रीत बुमराह जो कि इस वक्त वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, सबको धोया। ज़ैक लोली और बेन डकट ने, दोनों ने सारों को धोया है। मेरे ख्याल से लाइन लेंथ से ऑफ थी बॉलिंग। आप ये देख रहे हैं कि वो उनके पाँव पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो खेले, फिर भी आपने उनके पाँव पे गेंदे मारे जा रहे हैं, चौके खा रहे हैं। 11 चौके लगा के 50 मुकम्मल की ज़ैक लोली ने, और इसी तरह बेन डकट ने भी। दोनों बेन डकट 94 रन पर आउट हो गए और जो ज़ैक लोली है वो 84 रन पर। लेकिन क्या उन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप काम की। 10 ओवर में
आपका 52 रन थे 18 ओवर में, आप इस 100 रन हो गए टेस्ट क्रिकेट में। और पहली विकेट जो गिरी है वो 164 रन पर पहली विकेट गिरी है। तो ओपनिंग आपको 164 रन मिल गई। तो पीछे ट्रायल है कितने का गया, थोड़ा सा ट्रायल है गया। उसके बाद जॉय रूट आए बैन डकर के साथ, लेकिन उन्होंने अच्छा खेले थे, लेकिन बैन डकर वो भी 14 रन आउट हो गए। उसके बाद जॉय रूट और ओली पॉप वो क्रीज पर मौजूद हैं। जो रूट 27 बॉलों पर 11 रन पा चुके हैं, 2 चुके हैं। और आपके ओली पॉप वो भी 42 बॉलों पे 20 रन पे हैं। उन्होंने भी अच्छा खेला, 3 चौके वॉलीपॉप लगा चुके हैं और 2 चुके जो रूट लगा चुके हैं। जो बैन डकट है उसने 11 चौके लगाए, 13 चौके लगाए, दोनों ने 13 चौके लगाए। तो आप देख सकते कि किस तरह उन्होंने तेज़ खेला है, 5 की रन रेट से उन्होंने खेला है। ओवरऑल दोनों ने जब वो दोनों खेले, लेकिन ओवरऑल करके डे में उन्होंने 4.89 की रन रेट से खेला है। 46 ओवरों में 225 रन बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खेला है। अभी सिर्फ 133 रन की 133 रन का ट्रायल रह गया। और अगर वो जिस तरह से खेले हैं, मेरे ख्याल से पहले सेशन में 90-95 रन बना लेंगे और दूसरे लंच के बाद तक वो लीड हासिल कर लेंगे। अगर वो सारा दिन खेल गए तो लीड बहुत ज़्यादा होने वाली है। कल का दिन बहुत ज़्यादा टफ है इंडियंस बॉलर के लिए, अगर वो उन्होंने अच्छी लाइन को अप्रोच नहीं किया। ये पिच काफ़ी मदद देती है बॉलर को, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अच्छे मेहनत को टारगेट नहीं करेंगे और एक माइंड सेट हो, एक क्लैरिटी, एक स्ट्रेटजी के साथ नहीं आएंगे, तो इंग्लैंड विल कम टू यू वेरी हार्डली। They will play their baseball. That should be sure for yourself. तो इंडिया को काफ़ी हार्ड आना होगा, तभी वो इंडिया को रोक सकते हैं, इंग्लैंड को रोक सकते हैं, वरना ये एक बहुत बड़ी लीड होने वाली है। तो का देखते हैं कि किस तरह का इंडियंस बॉलिंग करते हैं और इंग्लैंड कितनी लीड लेता है। अगर वो लीड तक पहुँचते हैं, वो कितनी लीड लेता है, जब सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। देखिए कल का दिन कमाल का था। ऋषभ पंत की कर्ज ब्रेडी ऑब्सेशन, दैट इज जस्ट सुपर्ब। उसके बाद बेन स्टोक्स ने 5 लिया और उसके बाद जैक क्लॉली और बेन डकट की जो बैटिंग थी वो भी कमाल की, अमेजिंग थी। कल का दिन वहाँ के टेस्ट मैच के लिए बहुत ज़बरदस्त था। देखते हैं कि कल तीसरा दिन किस तरह का होता है, कौन सी टीम इस टेस्ट मैच में आगे हैवी हाई पोजीशन पर जाती है, ये चीज़ें देखने वाली होगी। लेकिन अभी तक जो कंडीशन देख रहा लग रहा है कि इंग्लैंड विल बी ऑन हायर पोजीशन। लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन टेस्ट 3 what can we expected from England and what can we expected from Indians. लेट्स सी। कल के दिन के बाद हम आपके साथ आएंगे, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अनटिल देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप सपोर्टिंग। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हो रही हैं स्पोर्ट्स में वो आप सबके साथ अपडेट करेंगे। अनटिल देन कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। यार कुछ बढ़ाओ ना, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाना है।